वो बोलते हैं कि माता जान सीता मैया ने और मांस के साथ में भोजन बनाने के लिए और शराब के घड़े बने, तो वो आए ना बैठ करके, उसका संधि विच्छेद के द्वारा आपको व्याख्या मिलेगी। आप आइए, बात करिए। नेगेटिव बातों को उठाने पर लगाते हो, वो भी निराधार झूठी हैं। अरे उससे बढ़िया तो जो आपको अच्छा लग रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो चरित्र आपको अच्छे लग रहे हैं, उन अच्छे चरित्रों को उठाकर को समाज को दीजिए ना। आपकी सारी बातें निराधार हैं, आप झूठी अफवाह फैलाते हैं, समाज को भ्रमित करने का आप काम करते हैं। जब हमारे त्योहार आते हैं तब आप और ज्यादा उग्र होते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों का ध्यान भटके। देखिए, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है, हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है, हमारे ग्रंथों में भी कोई कमी नहीं है। आक्रमण करके और हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने के लिए और उन्होंने हमारे इन जातियों की व्यवस्था की है, उन समाज को हमारे को तोड़ने का काम किया है। नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता, वीओबी न्यूज से। आप काफ़ी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक मुद्दा काफ़ी चला हुआ है, बड़ी गर्मा गर्मी हुई हो रखी है उस पर कि श्री राम एक धार्मिक धर्म को लेकर एक जो अफवाहें फैल रही है, एक जो रामायण को लेकर फैल रही है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। वो क्या है कि श्री राम ने वनवास के समय मांस खाया था, मदिरा पान किया था। महाभारत के टाइम पे श्री कृष्ण ने मांस मदिरा का पान किया था। तो कितनी सच्चाई है इसमें, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं महंत श्री गीता राम जी महाराज। सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। महंत जी, एक चीज बताएं, आपने काफी भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वायरल चल रहा है कि एक जो रामायण में अयोध्या कांड में श्लोक है, उसमें जिक्र हो रहा है कि राम जी ने मांस का सेवन किया। ये मांस क्या है? पहली बात तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर एक अच्छी बात रखने के लिए आप मेरे पास आए हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। ये साहित्य का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। गुरु चरणों में बैठ करके इन्होंने अध्ययन नहीं किया, और इनका तो काम है जो नेगेटिविटी हम समाज को कैसे दे सकते हैं। अरे जितना ध्यान इन बातों पर देते हैं, अगर ये उसमें से अच्छी बातें देख करके समाज को देने लगे तो लोग इनको भी पहचाने। लेकिन सस्ती लोकप्रियता ये अपनी चाहने के लिए, पाने के लिए, और ऐसी बात बोलते हैं जो जिनको स्वयं नहीं पता, कहीं से इन्होंने देख लिया उठा करके, न अर्थ जानते हैं न उसका कुछ जानते हैं। बस मुझे लोग जानेंगे, मैं राम के विरोध में बात करूंगा, राम को मैं मांसाहारी कह दूंगा, और उसके बाद में फिर ये इस बात को वो फिर उड़ाते हैं, क्योंकि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जाने। दरअसल जो राम के मांस खाने की बात जो ये लोग करते हैं, तो मैंने भी उसको देखा वाल्मीकि रामायण में। तो उस रामायण में, ये मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है, मैं आपको बताता हूं। वो जो श्लोक है, अयोध्या कांड का श्लोक है। और अयोध्या कांड में जब प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ और गोराज से मिलने के बाद, और जब वो गंगा जी को पार कर रहे हैं, तो पार करने के बाद में माता जानकी ने वहां पर जो गंगा मैया से कहा कि मैं सकुशल लौट करके आ जाऊंगी, तो वहां श्री वाल्मीकि जी ने यहाँ पर जो श्लोक लिखा है रामायण के अंदर, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो रामायण है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो रामचरितमानस है। हम रामायण और मानस को एक मानते हैं। रामचरितमानस अलग काव्य है, वो हिंदी में है, अवधी भाषा में है, और ये वाल्मीकि रामायण संस्कृत में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो माता वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब माता जानकी ने, और जब वो उस गंगा जी को पार कर गए, तो वहां पर माता गंगा जी से उन्होंने कहा है, ये हमारा वाल्मीकि जो रामायण है, ये प्रथम खंड
आक्रोश फैलाने का काम करते हैं। आक्रोश क्या, उनका दरअसल क्या एक टारगेट है, वो अपने ही हिंदू समाज के लोग हैं वही ज़्यादा करते हैं, सनातन के लोग हैं समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राजनीति, कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होते हैं। बाकी तो जो जिस प्रकार की वो जो बातें करते हैं, हमारे जब त्यौहार आते हैं तो उस त्योहारों पे जब लोग धर्म के कामों की तरफ रहते हैं, वहाँ पर लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है, तो ऐसे समय पर बात कहना जो ज़्यादा लोग सुन लें, तो ऐसे समय पर वो बात करते हैं और निराधार बात उनकी रहती है, कहीं कोई बात नहीं है। अगर उनको वो प्रमाण अगर देते हैं ना, जैसे ये श्लोक वो बोलते हैं कि माता सीता मैया ने और मांस के साथ में भोजन बनाने के लिए और शराब के घड़े बने, तो वो आए ना बैठ करके, उसका संधि विच्छेद के द्वारा आपको व्याख्या मिलेगी, आप आइए बात करिए और आपको उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उसी समय पर इनको तो समाज को तोड़ने का, समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनको लेना देना इन बात के कोई लेना देना नहीं है। जितना ध्यान, मैं तो उनसे यही निवेदन करूं, हाथ जोड़ करके भी निवेदन करता हूं, भाई आप इतना ध्यान आप इस नेगेटिव बातों को उठाने पर लगाते हो, वो भी निराधार झूठी हैं। अरे उससे बढ़िया तो जो आपको अच्छा लग रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो चरित्र आपको अच्छे लग रहे हैं, उन अच्छे चरित्रों को उठाकर को समाज को दीजिए ना। हम खराब को क्यों देते हैं? खराब देते हैं तो लोग आखिर अंत में आपकी बात झूठी सिद्ध होती है। जब आप बात करेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे लोगों के साथ में, झूठ करके अपने अकेले में कुछ भी आप कहते रहिए। लेकिन जहाँ शास्त्र के जानने वाले लोगों के साथ में, संस्कृत का ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ में जब आप बात करेंगे तो आपकी सारी बातें निराधार हैं। आप झूठी अफवाह फैलाते हैं, समाज को भ्रमित करने का आप काम करते हैं। जब हमारे त्यौहार आते हैं तब आप और ज़्यादा उग्र होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का ध्यान भटके, ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, त्यौहारों को सब देखते ही हैं, बीच में आपका भी आ जाता है जब आते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ये लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक अपने ही समाज को अलग करने के लिए कुछ वर्ग हैं, उस वर्ग को सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदुओं से के विरोध में खड़ा करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जब राम युग था उस समय कितने धर्म थे? वर्ण थे, धर्म तो क्या, वर्ण की व्यवस्थाएं थी उस समय पे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुष्वर्ग, जिसको शूद्र कहा गया। तो शूद्र कोई खराब शब्द थोड़ा है, आज ये शूद्र तो राजनीति में खराब। मेरा क्वेश्चन है धर्म कितने थे? जैसे आज के समय पे हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ठीक है, ईसाई है, वहां पर तो सिख है, इस तरह से कितने धर्म थे उस समय? राम जी के समय में तो केवल सनातन धर्म था और कुछ था ही नहीं। सनातन के अलावा कुछ नहीं। जहाँ सनातन का मतलब ये सारे जो भी धर्म बने हैं वो सनातन धर्म से ही बने हैं। तो फिर ये अलग कैसे हुए? क्या इनको सनातन धर्म पे भरोसा नहीं था? अपने हाँ, इन लोगों को अपनी अपनी कुछ कमियां, ऐसा है देखिए, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है, हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है, हमारे ग्रंथों में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि जो लोग कुछ अपने हिसाब से देखते हैं, बीच में ऐसा समय आ गया जहाँ छुआछूत वेद विरुद्ध है। वास्तव में पहले हमारे यहाँ छुआछूत की बिल्कुल कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में फिर आए श्लोक बने, लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ा, कोई कहता है ब्राह्मणों ने किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा नहीं है। हमारे इस देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर अन्य देशों ने भी जब आक्रमण करके और हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने के लिए और उन्होंने हमारे जातियों की व्यवस्था की है, उन समाज को हमारे को तोड़ने का काम किया है। उन्हीं का प्रभाव इन लोगों के ऊपर भी आ जाता है। तो धर्म तो सनातन है, कोई कहीं भी पहुंच जाए, कोई सनातन के अलावा पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं है। सारे धर्मों का उदय हमारे सनातन धर्म से ही। हमने अभी महाराज जी से बात की और जो आपने वायरल वीडियो देखी उसके ऊपर हमने चर्चा की, उसके बारे में बताया किस तरह की थी, क्या सच्चाई थी, सच्चाई आपके आगे लेके आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आपको जागरूक करता है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।